हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है बिहार दरोगा का फॉर्म आ चुका है और कुल पद की संख्या 1799 है, मतलब कि लगभग 1800 है। अब यहाँ पर क्या है, सवाल उठता है क्या अभी से तैयारी किया जाए तो बिहार दरोगा निकाला जा सकता है। देखिए, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके मन में तो संशय है ही कि कितना समय मिलेगा, क्या बचा हुआ समय में निकाला जा सकता है। लेकिन वैसे भी बहुत सारे भाई बहन होंगे जो भी तैयारी नहीं कर रहे होंगे और उनके मन में संशय होगा कि क्या अभी से तैयारी किया जाए तो बिहार दरोगा निकाला जा सकता है कि नहीं। तो बहुत के दिमाग में लग रहा है कि नहीं निकाला जा सकता, कुछ के दिमाग में लग रहा है कि निकाला जा सकता है ना। कंफ्यूजन की अवस्था होगा। तो देखिए, पहले क्या है कि इस पिक्चर को आप देखिए। अगर आपसे हम कहें कि आपको सुबह 4 बजे से जग करके रात के 9:30 बजे तक आपको बिल्कुल क्या करना है, ध्यान करना है। खाली बैठ करके क्या करना है, ध्यान करना है। बीच में खाने के लिए 3 बार आपको समय मिलेगा, 3 घंटा के आसपास। अब बाकी लगातार आपको योगा ही करते रहना है। तो बहुत सारा बच्चा के मन में लग रहा होगा कि तो कौन बड़का बात है, तो बैठेंगे हो जाएगा। लेकिन आप 5 मिनट बैठ के देखिए, 10 मिनट बैठ के देखिए, 15 मिनट बैठ के देखिए, आधा घंटा ज़्यादा आप नहीं बैठ पाइएगा। और वो भी समझिएगा तब की बात करते हैं जब क्या है कि हमको पता नहीं कि हम कितना देर मोबाइल देख रहे हैं, एडिक्शन मोबाइल का है, या हो सकता है कि लगातार बैठने का हमको आदत ना हो। तब क्या है कि आपको बोला जाता है कि लगातार क्या करना है कि 4:30 मतलब 4 बजे से जग करके क्या है 9:30 बजे तक आपको बैठना है। शुरू में नामुमकिन महसूस होता है कि नहीं हो पाएगा। लेकिन यही क्या है कि 3-4 दिन के बाद क्या है, अब सभी बच्चे आसानी से कर लिया। देखिए ये क्या है, बेसिकली क्या है, हम लोग विपश्यना गए हुए थे और विपश्यना में क्या है कि आपको योगा करने के लिए सिखाया जाता है। मतलब बेसिकली बोल सकते हैं ध्यान कर योगा नहीं बोलेंगे, ध्यान करने के लिए सिखाया जाता है। अलग तरह की एक विद्या है, इसके बारे में कभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, देखिए बहुत सारा बच्चा तो क्या होता है, डर से भाग जाता है। 2-3 दिन के बाद जब देह हाथ में पूरा दर्द होता है तब भाग जाता है। और कुछ बच्चा क्या होता है, टिक जाता है। और जो बच्चा टिक जाता है 10 दिन के बाद, उसका समझ में आ जाता है ये बात कि माइंड क्या होता है, हमारा आपको क्या होता है, बेवकूफ़ बनाता है। मतलब क्या है, हमको लगता है कि हम शरीर से थक गए हैं, पैर में दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहा है ना? लगता है कि छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। लेकिन ये जो टिक जाता है, अपने बोल सकते हैं मन को बेवकूफ़ बना करके, वो क्या करता है, उसको अलग तरह की अनुभूति होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुद्धा बन जाइएगा, लेकिन फिर भी क्या है कि बहुत अलग तरह क्या होता है, एक फाउंडेशन को तोड़ देता है। तो मतलब ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि समझिएगा जो बच्चा क्या है, हम तो चलिए योगा वगैरह करते रहते थे तो हमको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे नए साधक वगैरह आए हुए थे, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। 5 दिन तक एकदम देह हाथ में दर्द रहता था। मतलब उनको बैठने का मन ही नहीं करता था। लेकिन फिर भी क्या किया, सफलतापूर्वक इस चरण को पार कर पाए। तो यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमको लगता है कि नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? कि कैसे कर पाएँगे, अभी तक नहीं बैठते हैं, पढ़ने का इच्छा नहीं करता है, 3 घंटा भी नहीं बैठते हैं, तो कैसे हो पाएगा? लेकिन वही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपने ठान लिया, है ना? और दिमाग आपको कह रहा है कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, मन कह रहा है कि ना घूमो, होने घूमे। लेकिन फिर भी क्या है कि इसको कंट्रोल करके अगर आप कर लेते हैं, तो निश्चित ही कर लीजिएगा। और बताते हैं कि आपको 3 महीना के आस-पास ये मिलता है ना, और डेडिकेशन के साथ लगते हैं, तो आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन क्या है कि जो पहले से लगे हुए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कंपल्सन और टफ होगा ही। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोई आएगा 3 महीना में निकाल लेगा, नहीं। अगर 3 महीना में निकालना चाहता है, तो उसको पूरा का पूरा डेडिकेशन देना होगा। मतलब कि आपको पर्व त्योहार वगैरह सब भूलना पड़ेगा और देना पड़ेगा, ठीक है ना? और देखिए बता रहे हैं क्या कि हो सकता है कि 6 से 8 महीना के अंदर में ही पूरा वैकेंसी क्लियर कर दे। तो मतलब जो भी ग्रेजुएशन कर लिए उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी है। अब समझिए क्या होता है, कई बार हमको लगता है 1800 सीटें हैं, तो भाई कैसे हो जाएगा? बहुत तरह के दिमाग में सवाल आते रहता है। तो देखिए समझिए क्या है कि चरण बाई चरण चलना है। जैसे वहाँ पर हम लोग को सिखाया गया, टेक्निक जो सिखाया गया साधना का, तो वहाँ पर भी क्या है, चरण बाई चरण समझाया गया। इस कारण से ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी समझना क्या, देखिए कुल पद क्या है, 1799 है। तो मतलब क्या है कि 1800 के आस-पास लगभग आपका सीट हो गया। 1800 का मतलब क्या है कि 1800 सीट हो गया। अब जानते हैं दोस्त क्या है कि प्री का रिजल्ट देखिए, प्री और मेंस और फिजिकल 3 चरण में आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मेरिट बनेगा। प्री एग्ज़ाम में क्या है कि आपको 20 गुना रिज़ल्ट देगा। तो मतलब हम 1800 सीट मान लेते हैं, तो 36,000 क्या है कि आपको रिज़ल्ट देगा। तो मतलब पहला तो क्या है कि आपको 36,000 के अंदर में आना है। 36,000 के अंदर में आना है। आपको 1799 के अंदर में नहीं आना, पहले कितना 36,000 के अंदर में आना है। तो क्या 3 महीने में तैयारी करके 36,000 के अंदर नहीं आ जा सकता है? अब समझिए कि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, उसका कट ऑफ की बात देखा जाए, बॉयज़ की बात करते हैं, 65 से कम ही कट ऑफ रहा है। मतलब 65 क्वेश्चन आपको सही करना है, 100 क्वेश्चन में 65 क्वेश्चन आपको सही करना है, ठीक है ना? और देखिए बता रहे हैं क्या कि आपका टारगेट यही है कि 65 से 75 के बीच हर एक सेट में लाने का प्रयास करना है। और लड़की से क्या है कि 10 क्वेश्चन कम, मतलब बोल सकते हैं कि 55 से क्या है, लड़की को क्या है 65 के बीच लाने का प्रयास करना है। और वो भी जानते हैं क्या कि नेगेटिव क्या है कि अगर समझिए क्या है
10 क्वेश्चन गलती करते हैं ना, 10 क्वेश्चन गलती करते हैं, तब क्या होगा, 1 क्वेश्चन आपको क्या होगा, सही खत्म होगा। मतलब नेगेटिव क्या है कि 0.20 है नेगेटिव, ठीक है ना? क्योंकि 1 क्वेश्चन का बेसिकली क्या होता है, 100 क्वेश्चन होता है, तो 1 क्वेश्चन का दो 2 मार्क मिलता है। 100 क्वेश्चन का टोटल 200 मार्क्स का एग्ज़ाम हो जाएगा, कितना टोटल हो जाएगा आपको, 200 मार्क्स का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो 1 क्वेश्चन सही कीजिएगा 2 नंबर मिलेगा, 1 क्वेश्चन गलती कीजिएगा तो 0 पॉइंट क्या होगा, 20 मार्क क्या होगा, कटेगा। मतलब 110 नेगेटिव है। तो मतलब सब रंग भी दीजिएगा, ठीक है ना? तो उसमें भी से मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है, 20 को नहीं आ रहा है, उसमें रंग दीजिए, उसमें पाँचों को सही हो जाएगा। नेगेटिव तो समझिए कि ना के बराबर इसमें है। और वैसी स्थिति में क्या है कि आपको बॉयज़ है तो 65 से 75 के बीच, गर्ल्स हैं तो 55 से 65 के बीच आपको स्कोर लाना है। समझे ना? अब समझना क्या है कि बिहार दरोगा की बात किया जाए, तो निकालने के लिए क्या-क्या हमको ज़रूरी होता है? पहले तो क्या है कि एक सिलेबस हमको पकड़ होना चाहिए। और सिलेबस क्या है? तो देखिए प्री में बात किया जाए तो मैथ और रीजनिंग की बात करते हैं, इसकी भूमिका बहुत ही कम होता है। क अभी तो क्या है कि 5-6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन पूछना भी शुरू कर दिया। लेकिन बाकी जो क्वेश्चन है जीके, जीएस रहेगा, साइंस वगैरह रहेगा, करंट अफेयर वगैरह यही रहेगा। मतलब मुख्य रूप से हम लोग बोल सकते हैं कि प्री एग्ज़ाम के लिए इसी पर भी क्या करना है, फ़ोकस आपको करना होता है। ठीक है? और और देखिए जो सिलेबस होता है ना, सिलेबस से बेसिकली कुछ हमको जानकारी नहीं मिल पाता। असली जानकारी कहाँ से मिलता है? पीवाईक्यूज़, अच्छा बहुत सारा बच्चा का पीवाईक्यूज़ समझ में नहीं आता कि पीवाईक्यूज़ क्या होता है? पीवाईक्यूज़ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे आप समझिए कि रास्ता में चल रहे हैं, है ना? और अंधेरा पूरा है और बिना लाइट के आप चल रहे हैं। कहाँ गड्ढा है, कहाँ ऊँचा है, कहाँ नीचा है, पता नहीं चलेगा, गिर जाइएगा, मुँह ना टूट जाएगा। लेकिन वही क्या है, अगर आप टॉर्च लेके चलते हैं तो आपको पता है कि कहाँ पर गड्ढा दिखाई दे रहा है और कहाँ पर आपको मतलब बोल सकते हैं कि अच्छा रास्ता है, कहाँ पर किस तरह स्पीड में आपको चलना है। तो मतलब क्या है कि पीवाईक्यूज़ क्या होता है, आपको टॉर्च होता है। यह क्या है, आपको टॉर्च होता है। ये बताता है क्या पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है। ठीक है ना? अब देखिए क्या होता है, बहुत सारा बच्चा को क्या होता है कि पीवाईक्यू समझ में नहीं आता कौन टॉपिक से क्या-क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो जानते हैं दोस्त क्या है? कि हम ऑलरेडी क्या है, ये देखिए बिहार दरोगा का बुक है। इसमें हम क्या है कि टॉपिक वाइज़ क्या किए हैं, अलग-अलग ऑलरेडी कर दिए हैं, सारा का सारा। कोई बच्चा नया बच्चा का हो सकता है कि मेलबनी 100 क्वेश्चन दिया गया है, उसको पता नहीं चल रहा है कौन हिस्ट्री का है, कौन पॉलिटी का है, कौन एनवायरनमेंट का है, कौन इकोनॉमिक्स का है, कौन टॉपिक का है। प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे क्या होता है, आपको टॉपिक लिखा होता है, सब्जेक्ट लिखा होता है। पहले तो क्या है कि बिहार दरोगा का जो भी ऑलरेडी मार्केट में बुक है, वो क्या होता है, मेलबनी रहता है, मिसलेनियस रहता है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको बिल्कुल बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज़ पहले अलग किया गया। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री अलग, पॉलिटी अलग, इकोनॉमिक्स अलग, जितना है अलग-अलग करके आपको यहाँ पे अरेंज किया गया है और नीचे टॉपिक भी लिखा गया है। और इतना ही नहीं, जिनको समझ में नहीं आता है बुक पढ़ करके भी, बुक का क्या है, सॉल्यूशन वीडियो भी बना दिया गया है। क्या है, सॉल्यूशन वीडियो। मार्केट में मतलब ऐसा कोई बुक नहीं है जिसका क्या है सॉल्यूशन वीडियो भी उपलब्ध होता है। लेकिन हम क्या किए हैं कि पहले आपको बुक लिखे हैं, उसके बाद क्या है सॉल्यूशन वीडियो लिख दिया, बना दिए हैं, है ना? और जो भी अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है, इसमें 20-25 वीडियो क्या होगा और आपको ऐड हो इसमें ऐड किया जाएगा। मतलब ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर क्या है कि आपको समझ में नहीं आता है देख रहे हो क्वेश्चन वगैरह को, तो क्या है कि पीवाईक्यू जो बुक और क्या है सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना? और अगला क्या है टेस्ट सीरीज़, अगला क्या है टेस्ट सीरीज़, मतलब समझिए सिलेबस और पीवाईक्यू में पकड़ हो गया, है ना? और उसके बाद क्या है आपको टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यह बताता है कहाँ आपका कमी है, कहाँ आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है ना? यही आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। यही सिखाता है कि भाई इंटेलिजेंट गेसिंग करते हैं कैसे, नहीं आ रहा है तो कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है, ठीक है ना? तो ये आपको क्या करना पड़ेगा। और जानते हैं क्या है, टोटल अगर देखिएगा तो बिहार दरोगा के लिए है 150 के आस-पास आपको टॉपिक पढ़ना है। टोटल कितना? 150 के आस-पास टॉपिक पढ़ना है। और कौन टॉपिक पढ़ना है, प्रीवियस ईयर को जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अनुसार क्या है, हम ऑलरेडी ये सब अलग-अलग कर दिए हैं और बच्चा को प्रोवाइड इसमें करते हैं। बोलिए इतना मात्र 150 टॉपिक पढ़ना है, तो क्या है जो भी अब देखिए कब एग्ज़ाम होगा कोई बोल सकते हैं स्पष्ट नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है कि 3 महीना या 4 महीना हो सकता है, जितना भी समय मिल जाए, तो क्या इतना कंप्लीट नहीं किया जा सकता है? इसका जवाब है किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए क्या है डेडिकेशन की आवश्यकता पड़ेगा, है ना? अपने ऊपर कंट्रोल चाहिए। पता लगे सब मज़ो कर रहे हैं और इन्हें एग्ज़ामों निकालिएगा तो नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? कि ऑलरेडी बच्चा पहले से लगा हुआ है और कंपटीशन आपसे उससे है जो पहले से क्या है कि मतलब पढ़ रहा है। तो आपको भी डेडिकेशन के साथ लगना आपको पड़ेगा, ठीक है ना? और देखिए सबको लगना पड़ेगा। कई बार ये भी होता है कि जो बच्चा पुराना होता है उनको लगता है कि हमारा तो सब पढ़ल है, ये तो हमरा का पढ़े के हो सकता है। लो, ये घमंड जहाँ आ गया, जहाँ पर काम तमाम हो गया। तो सबको क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है ना? अब देखिए क्या है, इतना आपको 100 150 के आस-पास क्या करना है, टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है ना? देखिए क्या है, ये तो आपको बता ही दिया। अच्छा, ये बुक जानते हैं सब जगह, बिहार में सब जगह बुक मिल रहा है। कई जगह तो आपको दिल्ली वगैरह ही बुक मिल रहा है। और कई सारा बच्चा-बच्ची मान लेते हैं कि बिहार से बाहर हैं, तमिलनाडु में है, असम में है।
द सिलेक्शन रू एप्लीकेशन से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, या तो क्या है फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, सब जगह अवेलेबल है, तो वहाँ से क्या आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना? आइए, तो ये क्या है, जैसे अब हम चाहते हैं क्या कि पूरा तैयारी कर लें, जिसमें हमको क्या है कि पूरा जो है मतलब कि सिलेबस की भी हमको जानकारी मिल जाए, हमको सिलेबस की भी जानकारी मिल जाए, है ना? कि भाई 150 टॉपिक पढ़ना है, तो कौन-कौन टॉपिक पढ़ना है। फिर क्या है कि इसमें हमको क्या है कि पीवाईक्यू बुक भी मिल जाए, और इसका क्या है सॉल्यूशन वीडियो, क्या आपको सॉल्यूशन वीडियो भी मिल जाए, है ना? कंप्लीट क्या है कोर्स भी, कंप्लीट क्या है आपको कोर्स भी मिल जाए, कंप्लीट कोर्स भी मिल जाए, ताकि हमको जो है इधर-उधर भागने की आवश्यकता आपको ना पड़े। प्लस क्या है कि इसमें आपको करंट अफेयर भी, क्या आपको करंट अफेयर भी मिल जाए, करंट अफेयर भी मिल जाए, और क्या आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाए, टेस्ट सीरीज भी मिल जाए, टेस्ट सीरीज भी मिल जाए। और ऐसे व्यक्ति द्वारा ये सब तैयार किया गया हो जो खुद क्या है एग्ज़ाम कई बार आपको निकाला है, इसके अलावा बिहार दरोगा के अलावा अलग-अलग एग्ज़ाम निकाला है, ठीक ना? तो उससे क्या हुआ कि इसमें अनुभव आपको दिखाई देता है। जो मतलब अगर जो एग्ज़ाम निकाल के सब तैयार किया है, तो इसमें अनुभव दिखाई देता है, ठीक ना? तो हम खुद क्या किए हैं, पूरा का पूरा चीज़ क्या किए हैं, आपको तैयार किए हैं, ठीक है? और समझिएगा अभी के जो समय है क्या ना, कि आपको अपना मटेरियल को क्या करना है, आपको छोटा करते जाना है। अब होता है क्या कि देखिए किसी का मटेरियल बढ़ते जाता है, अभी इतना है, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा। मतलब ऐसे बढ़ते गया, तो उनका एग्ज़ाम कभी नहीं निकलेगा। आपका मटेरियल क्या है कि पहले इतना पढ़ रहे थे, तो अब इसको और छोटा करना और छोटा करना और छोटा करना, ठीक है ना? बिल्कुल कॉन्साइज़ वे में क्या है, सारा चीज़ आपको तैयार किया गया है, ठीक है ना? आइए, तो ये है बिहार दरोगा कन्फर्म सिलेक्शन बैच। इसमें पूरा का पूरा जो भी बिहार दरोगा के लिए आवश्यक चीज़ हो सकता है, ठीक है ना? चाहे बात की वही कंप्लीट कोर्स बोले, सिलेबस बोले, पीवाईक्यूज़ बोले, है ना? सॉल्यूशन वीडियो बोले, टेस्ट सीरीज बोले, सारा का सारा क्या इसमें आपको प्रोवाइड इसमें किया आपको जा रहा है, ठीक है ना? अब ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये कहाँ मिलेगा? तो ये आपको क्या है 10 सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन पे क्या है आपको शुरू हो रहा है, और कितना तारीख से 5 अक्टूबर से आपको शुरू हो रहा है, ठीक है? देखिए ये यहाँ का आपका हेल्पलाइन नंबर है 88 77 57 30 35। कोई आपको मतलब जानकारी चाहिए या समझ में नहीं आ रहा है कैसे एडमिशन लेना है, तो इससे जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये देखिए क्या है द सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन है, जिसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद क्या है कि यहाँ पर आइए, ये देखिए क्या है, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर से एंटर कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। यहाँ पर कैटेगरी बिहार दरोगा सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कई सारा स्लाइड आपको घूमते रहेगा। उसी में क्या है इसको क्लिक करना है, ये वाला क्लिक करना है, बिहार दरोगा कन्फर्म सिलेक्शन बैच, इसको क्लिक कीजिएगा। आप डायरेक्ट क्या है पेमेंट पेज पे चले जाइएगा। और नहीं तो यहाँ से नहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ से पेड कोर्स की बात की इसको क्लिक कीजिएगा। तो फिर क्या है कि आप यहाँ पर चले आइएगा, यहाँ पर चले अलग-अलग आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आप चले जाइए बिहार दरोगा कन्फर्म सिलेक्शन बैच, है ना? इसमें आप चले आइएगा, हाँ। और उसके बाद इसमें आपको पेमेंट करके एडमिशन आपको ले लेना है, ठीक है? तो ये क्या है, इसमें बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड फालतू में कोई चीज़ नहीं, क्योंकि हम लोग खुद कई सारे एग्ज़ाम निकाले हुए हैं, ठीक है ना? तो एग्ज़ाम के लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल टू द पॉइंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्या है, चीज़ें आपको करवाया जा रहा है, ठीक ना? ताकि कम समय में अपने समय का बेहतर से बेहतर यूटिलाइज़ करके इस बार बिहार दरोगा कन्फर्म आप निकाल सकें। इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है बिहार दरोगा कन्फर्म सिलेक्शन बैच, ठीक है ना? चलिए, और बाकी जो भी है जानकारी जो है आपको और प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, कुछ और बच्चा के बात था। देखिए अभी बिहार दरोगा के लिए जितना है बुक है ना, अब वो क्या है, जैसे ये भी बुक है, ये हिंदी मीडियम में लिखा गया है, ये बुक क्या है हिंदी मीडियम में लिखा गया है, और बिहार दरोगा के मैक्सिमम जो बुक है हिंदी मीडियम में ही है, ठीक है ना? लेकिन हम क्या है अंग्रेजी मीडियम मीडियम में के लिए भी क्या है, बुक आपको तैयार कर रहे हैं, लगभग-लगभग क्या है कि आपको टाइपिंग वगैरह हो गया है, तो वो भी जल्दी ही आपको दे देंगे। बस क्या है कि थोड़ा-सा जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक आपको बोल सकते हैं कि हल्ला कर दिया कि आ गया, आ गया, आ गया, भेबे नहीं किया, तो दिक्कत वाली बात हो जाएगा। तो मतलब उस पर काम चल रहा है, बस थोड़ा दिन और समय दे दीजिए, क्योंकि देखिए बहुत सारा अंग्रेजी माध्यम के बच्चा होते हैं, वो बोलते हैं कि वो समझ में नहीं आता है ना? तो उनके लिए भी क्या है, ये काम किया जा रहा है, बस थोड़ा-सा आपको इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, है ना? आइए, चलिए, तो इस समय आप आइए, और बाकी क्या है कि फिर इसमें कोर्स में आते हैं, उसके बाद इसमें हम अपना तैयारी मिल करके करते हैं, ठीक ना? और ये 5 अक्टूबर से क्या है पूरा आपको शुरू हो जाएगा, 5 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, ठीक है? धन्यवाद।